बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर भावे। देव दरस मन चाओ, भगत एह मन ठहरावे। भले हो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। निर्मल नाम सुधा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथा अत बढ़, सुभर सदा सब विदरत नगर। संत मरार करें कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर करवे को, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। सो कहो टल गुर सेविय, ऐने तो सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। जागदी जोत ज़ाहरा ज़ुहूर, हाज़रा हज़ूर। सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत माल। जुगो जुग अटल सतगुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे समुचे देश ਅਤੇ विदेशों अंदर जिथे जिथे गुरु प्यार वालियां संगतां एक मन एक चित होके गुरबाणी की विचार श्रवण करने वास्ते जुड़ बैठे हो। मुबारक हो, गुरु पातशाह तुहाडियां झोलियां विच साडियां झोलियां विच दात पाए। आओ बाणी की विचार आरंभ करन तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह बजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी इस जग में चानन, चानन शब्द जिहड़ा है ये किसी व्याख्या का मोहताज नहीं। हमेशा ही सानू चानन की लोड़ पैंदी। ये वखरी गल है कि कदे असी सरों के तेल के दीवे जगाउंदे सी, कदे कैरोसीन आयल मिट्टी के तेल के दीवे जगाउंदे। अज साडे घरां विच इलैक्ट्रिक बिजली आ गई। हुण असी स्विच ऑन करते हैं, चानन हो जाता। पर जिहड़ा चानन शब्द है उसकी महत्ता घटी नहीं, क्योंकि चानन की हमेशा ही लोड़ है। भगत कबीर जी ने श्री कहा दीवा बले अंधेरा जाए। दीवे दे जगन दे नाल अंधेरा दूर होंदा। हुण एक दीवा बाहरमुखी है, एक अंतरमुखी। बाहरमुखी दीवे की महत्ता तुसीं सारे जानते हो, उसकी व्याख्या की बहुती लोड़ नहीं। पर जिहड़ा साडे अंदर अज्ञानता का अंधेरा उन्हों दूर करने लई गुरु शब्द तो बिना होर कोई चारा नहीं है। श्री राग के अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का एक वचन, बिन तेल दीवा क्यों जले। बिन तेल दीवा क्यों जले।
कर चानन साहिब तो मिले। आख्या भाई बिना तेल तो दीवा नहीं जग सकता। जे तुसी साहिब नूं मिलना चाहुंदे हो तो अपने अंदर चानन करो। ये गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक 10 गुरु साहिबान ने बड़ी कृपा की। सानू ये चानन बख्शिया है, पर साडी बदकिस्मती कि असी पत्थर ते टेकते हैं, रवाले बड़े कीमती चढ़ाने हैं, चंदोआ साहब की बड़ी सेवा करते हैं, पर उस अंदरले चानन नूं प्राप्त करने लई असी अविसले। गुरु नानक देव पातशाह जी ने फरमाया, पोथी पुराण कमाईए, पाओ बट्टी इत तन पाईए, सच बूझण आण जलाईए, ये तेल दीवा इउं जला। कईयां नूं समझ आ जाएगी, कईयां नूं नहीं आए। पातशाह कहते ने ये जिहड़ा तुसीं धर्म ग्रंथां दा अध्ययन करदे हो, पोथी शब्द वरतिया। जदों तੀਕਰ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी नहीं मिली सी, उदों तੀਕਰ इन्हां नूं पोथी साहिब ही कहा जाता। पुराण का मतलब है वो साडे धार्मिक ग्रंथ। पोथी पुराण कमाई है, जो कुछ उन्होंने तो सिक्ख्या मिलती है उन्होंने अमल विच लियाई। पाओ वट्टी इत तन पाई है, दीवा तो है साडे कोल, पर उहदे विच तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए है। पोथी पुराण कमाई है, पाओ वट्टी इत तन पाई है, सच बूझण आण जलाई है, ये तेल दीवा इउं जला। जे असीं चाहुंदे हां कि साडे अंधेरे मनां विच प्रकाश होवे, फिर ये तरीका दस्सिया गुरु नानक देव जी। जो कुछ सानू बाणी की सिक्ख्या मिलती है, पहला उन्होंने समझिए। हुणे हुणे कमरे विच बैठिया चर्चा हो रही सी भी असी बाणी का पाठ तो करते हैं, पर कोई 35 मिनट विच ते कोई 30 मिनट विच ते कोई इस तो वध करते जरूर, पर जिथे तीकर समझण की गल है वो पासा साडा हाली बहुत ढिला। भावें गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने जदों पहली बारी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के अंदर पोथी साहिब का गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, संगतां ने बहुत खुशी मनाई। अज भी मनाते हैं, जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब होंदा है, अज भी मनाते हैं, उदों भी मनाया। ये गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का संगत ने धन्यवाद किया, पातशाह बड़ी कृपा की तुसी। गुरु नानक देव जी तो लैके अपने तक तुसी बाणी का संग्रह किया। 15 भगत साहबान जिन्हां दा अनुभव, जिन्हां दा ज्ञान तुसी एकत्रित किया। फिर गुरु साहबान दी स्पर्श के नाल जीवन बदलिया, जिन्हां भट्ट साहबान दा उन्हां दी बाणी भी दर्ज की। फिर गुरु घर के निकटवर्तियों की बाणी भी दर्ज की। ये बड़ा तुसी परोपकार किया, पर कृपा करके सानू ये भी दसो कि असीं इहदे तो लाह किवें लै सकां। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने कृपा की, कहन लगे भाई इस तो लाह लैण दे 3 तरीके हैं। जिवें हुणे सिंह साहिब कह रहे सन, सिख रहत मर्यादा विच भी लिखिया कि हर गुरसिख ने अपना सहज पाठ जारी रखना चाहिए।
सहज पाठ का मतलब ही यह है कि सहजे सहजे समझ समझ के गुरु नाल गल्लां करके मैं तुहाडी सेवा विच बोल रहा। जे मैं काली काली बोलना तुसीं आखोगे तुहानूं समझ ही नहीं आई, इसलिए मैं सहजे सहजे बोलना, तुहानूं हर अखर समझ में आ जाए। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने मुखारबिंद तो कृपा की थी। ये तीन तरीके उस वेले तो प्रमाणिक हैं। गुरु पंथ के अंदर, गुरु संगत के अंदर ये तीने तरीके प्रमाणिक हैं। सब तो पहला तरीका है एक मन एक चित होके एकांत विच बैठना, बाणी का पाठ करना, जिन्हों आपां नितनेम करना भी कह सकते। नितनेम किसी का वध हो सकता है, किसी का घट हो सकता है, वो वखरी गल। पर जो विधान है, जो मर्यादा है, उसके मुताबिक एकांत विच बैठ के एक मन एक चित होके पाठ करो। ये पहला तरीका। दूजा तरीका है संगत विच आके बाणी का कीर्तन सुनो। कीर्तन नूं निर्मोलक हीरा कहा। कीर्तन दियां उन्हां बिगड़ियां हुई परिस्थितियां बारे पंथ जाग विच आया। कीर्तनियां नूं भी बेनती है कि उस प्रथा नूं संभालन। पुरातन कीर्तनीय कीर्तन करते सन। मैनूं एक दफा याद है, लाहौर डेरा साहब भाई लाल जिहड़े भाई चांद दी अंश बंश विचों सन, उन्होंने छोटे भरा सन या कोई सन, मैनूं बहुता नहीं, पर उन्होंने 3.5 घंटे कीर्तन किया। उन्होंने कीर्तन की जिहड़ी परंपरा सी, जो मर्यादा सी, 3.5 घंटे उन्हें अख नहीं खोली। सामने बैठी संगत ने भी अख नहीं खोली। मतलब बाणी का ऐसा प्रवाह चल रहा सी। एक तो बाद दूजा प्रमाण, दूजे तो बाद तीजा प्रमाण। जिस टॉपिक नूं उन्होंने लिया उन्होंने बड़ी तसल्ली नाल निभाया। वाकई अज कीर्तन की जिहड़ी प्रथा विच बिगाड़ आया, असी क्योंकि कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल आम बंदा नहीं कर सकता। खैर, मैं इस टॉपिक से बहुता विस्तृत नहीं जानता। अशारे मात्र में कहना कि गुरु अर्जन देव पातशाह ने बाणी तो ज्ञान लैण लई दूजा तरीका कीर्तन दस्या ते तीजा तरीका है बाणी की कथा विचार करनी। हुण सिंह साहब ने 2 श्लोक पढ़े। 2 श्लोकां दीयां 2-2 पंक्तियां ने, पर कमाल है उन्होंने अंदर इन्ना डूंगा ज्ञान है कि जिमें समुद्र कुजे विच बंद कर दे। उन्होंने खोलने वास्ते विचार करनी बड़ी जरूरी है। तो ये 3 तरीके गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने दसे हैं। और उस समय तो अज तीकर सिख संगत विच ये 3 तरीके प्रमाणिक हैं। भाई भाई इशनान करके पाठ करते हैं, फिर संगत विच आउंदे हैं, फिर बाणी का कीर्तन सुनते हैं, फिर बाणी की विचार भी सुनते हैं। संगत ने धन्नवाद किया, पातशाह तुसी बड़ी कृपा की। पहला बाणी का संग्रह किया, फिर सानू बाणी नाल जुड़न के तरीके भी दसे। एक काम होर करो, ये भी दसो कि किहड़े तरीके का कितना महात्म है, कितना लाभ है, कितना फल है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं उस तरीके नाल काम करा जिहदे नाल मैनूं लाभ ज्यादा हो। गुरु अर्जन देव पातशाह ने कृपा की। ये गुर प्रताप सूरज ग्रंथ में बड़े विस्तार नाल लिखी। महाराज ने कहा जदों कोई गुरु का सिख माई भाई एकांत विच बैठ के एक मन एक चित होके पाठ करेगा, उसका लाभ इतना जितना खूह दे पानी का। कहने लगे महाराज समझ नहीं आई। सतगुरु कहने लगे जिस तरह खेत को सींचण वास्ते खूह लाया जाता,
पुरातन सनातन तरीका इहो ही सी कि खूह लाए जाते, पर खूह जिहड़ा ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ बड़ी सीमित होंदी, वो अपने नेड़े वालियां खेतियां नूं ਸਿੰਜ सकदा। एक खूह सारे पिंड दे खेतां नूं नहीं ਸਿੰਜਦਾ। साडा कहण तो मतलब है जिहड़ा एक मन एक चित हो के बाणी दा पाठ करेगा, बाणी तो मिलण वाली सिੱਖਿਆ उपदेश ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬੇਗਾ। संगत ने कहा ठीक, हुण मेरे ख्याल तुहानूं भी समझ आ गई। दूजा तरीका है बाणी नूं कीर्तन रूप उचारण करना ते सुनना। सतगुरु कहणगे इहदा लाभ इतना है जितना मींह दे पानी। जदों बरखा हुंदी है ਉਹਦੀ कोई हद नहीं हुंदी, ਉਹਦੀ कोई सीमा नहीं हुंदी। जिथे जिथे भी मींह पै जाए, जिन्हां जिन्हां दे कन्नां विच बाणी दा कीर्तन सुनाई देवे, उन्हां दे हिरदे नूं ठंड पैंदी। यह है मींह दा पानी। ते तीसरा तरीका है बाणी दी विचार करनी। इउं जाणो जिवें निम्मी निम्मी फुहार ला के मींह वसदा है, बहुता तेज नहीं होंदा, पर जिन्नियां बूंदां धरती ते पैंदियां ने धरती के सीने में धस जांदियां। जदों तुसीं इक मन इक चित होके बाणी दी विचार सुनोगे, फिर तुहानूं पता लगेगा कि इन्हां दो पंक्तियां दे अंदर गुरु महाराज ने कितनी बड़ी गल लिखी। आओ शुरू करिए। पहले श्लोक विच पातशाह फरमांदे ने, श्लोक महला पंजवा, अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल ना उतरै भुख। मैं पढ़िया, तुसीं सुनिया, अखरी अर्थ तुहानूं समझ आ गया। पातशाह कहंदे जिन्हां दे अंदर हिरदे चिंता है, बेभरोसगी है, चिंता बड़ी खतरनाक है। चिंता नूं सियाणे लोकां ने चिखा बराबर किया। डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है चिंता रोग। उन्होंने उसके आरंभ विच एक शेर लिखे, यके मुर्ग दीदम न पाओ न पर, न आशिक में मादर न पुछते पिदर, न भर आसमानों न जेरे जमी, हमेशा खुर्द गोश्ते आदमी। क्योंकि हुण उर्दू असी नहीं पढ़ते, साडे विच उर्दू पढ़न वाले घट गए, फारसी तो बिल्कुल ही भुल गए। नाल ही डॉक्टर साहब ने उसका उलथा कर कहते, डिठा एक जनौर मैं जिसते पैर न पर, मां प्यो किसी न जमिया ना कोई उसका घर, ना रहिंदा विच जमीन दे ना रहिंदा आसमान, खांदा मास मनुख दा इहो उसकी मान। उन्होंने चिंता रोग की व्याख्या की, जिदे अंदर चिंता है, हाय मैं किवें गुजारा करांगा, हाय मैनूं किवें पैसे मिलणगे, हाय बस जिदे अंदर चिंता। ये चिंता चिखा बराबर है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सब तो पहला ये पढ़ाया, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। हुण तुसीं समझ गए, जिहड़ा मत अखर है ये गुरबाणी च 3 रूपों में आता है। एक मत तत्ते नूं सिहारी नाल, एक मत तत्ते नूं औंकड़ नाल, एक मत तत्ता मुक्ता। उचारण तिन्हां दा मत है, अर्थ तिन्हां दे वख-वख ने। जिहड़ा मत तत्ते नूं सिहारी वाला है वो है अकल बुद्धि, जिहड़ा मत तत्ते नूं औंकड़ वाला है वो है मतां, ते जिहड़ा मत तत्ता मुक्ता है वो मत मतांतरां वास्ते। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते, प्यारे हो नानक चिंता मत करो,
नानक चिंता मत करो। चिंता तिसही है, चिंता तिसही है। जल में जंत उपायन, जल में जंत उपायन। जना बिरोजी दे, जना बिरोजी दे। आखिया जिन्हां दे अंदर चिंता है, नैनी सुखी, बाहरों बाहरों इन्हां नेत्रां नूं सुखी नजर आते, पर मैं ते तजर्बा किया, बाबा नानक जी ने मेरे तो पहला ये गल दृढ़ करा दी, नानक दुखिया सब संसार। बस उतों उतों पोचमे पाचमे कपड़े, सोने कपड़े देखते न बाहरों सुखी लगते, पर माड़ा जा खोलोगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मैं इसे वास्ते किसी बंदे नाल गल ही नहीं करता। क्यों? जिस मानुक पे करो बेनती सो अपने दुख भरिया। माड़ा जा छेड़ के वेखो किसे, चिंता ही चिंता, दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा। मूल ना उतरे भुख, मूल का मतलब मुढ़ों ही उन्हां दी भुख कदे मुकदी नहीं, उन्हां दे अंदर भुख कदे मुकदी नहीं। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे, परे परे ही को लुझी है। राजा आउंदा ही नहीं। ये पहली पंक्ति है। जेड़े बंदे बाहरों नजर आंदा कि बड़े सुखी ने, पर अंदर चिंता है ते पदार्थां दी भुख, तन दी भुख लगी हुई है। महाराज फिर किवें करिए ते सानू है जी, असीं भी उहदे विच शामिल हां। फिर महाराज अगली पंक्ति च कहंदे ने, नानक सच्चे नाम बिन, नानक सच्चे नाम बिन। किसै न लथो दुख, किसै न लथो दुख। पंक्तियां दो हैं, जिवें सिंह साहब कह रहे सन, असल विच ये रिड़कना है। रिड़के तो बिना मक्खन नहीं निकलता, विचारे तो बिना समझ नहीं आती। भगत कबीर जी ने ताई क्या प्यारे हो, ये फॉर्मेलिटी ना करो, हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाए। एको ही श्लोक विचार ली, एको ही श्लोक नूं चंगी तरह रिड़क लईए, समझ आ जाएगी। भाई इन्हां दुनियावी पदार्थां दे नाल कदे किसी दी चिंता नहीं मुक्की, कदे किसी दी भुख नहीं लथी। इत्थे बड़े तो बड़े अमीर लोग पे, बड़े तो बड़े कारोबारी पे, किसी नूं पुछ के देखो। बादशाह ने फैसला किया, तृष्णा बुझै हर के नाम, तृष्णा बुझै हर के नाम। तुसी बूझै बोलते, बूझै नहीं है, बुझै। तृष्णा नूं अग नाल तुलना दिती है। जिवें अग दे उत्ते लकड़ां पाई जाओ, अग वधेगी या घटेगी? अग ने कदे नहीं कहना कि मैं होर लकड़ां नहीं फूकदी सी, पाई जाओ। भाई अग ते तां ही बुझेगी जो उहदे उत्ते पानी पवेगा। तो गुरु पातशाह कहने प्यारे हो, तृष्णा बुझै हर के नाम,
तृष्णा बुझै हर के नाम। महासंतोख होवे गुर बचनी, महासंतोख होवे गुर बचनी। प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान, प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान। पढ़दे रोज साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब हुआ। कर शांत सुखमन आए वस्या, जिन इच्छा सब ने। तो पहली श्लोक दियां दो पंक्तियां दे अंदर गुरु महाराज ने बड़ी डूंगी गल समझाई। इस शीशे विचों असीं अपना आप देखिए भी साडी की हालत है। दिने भी चिंता, राती भी चिंता, हर वेले चिंता। पढ़ते जरूर हाँ कि शैल पत्थर में जन तो पाए, ताका रिज़्क आगे कर धरिया। फिर ये गल समझ किवें आवे? मेरे माधो जी सत संगत मिले तो तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले तो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। सूके काष्ठ हरेया, सूके काष्ठ हरेया। सत्संगत विच आवांगे, गुरबाणी नूं विचारांगे, गुरु की कृपा हो जाए। जिस दिन गुरु की कृपा हो गई, परम पद पाया। परम पद की है? उच्ची पदवी, उच्ची अवस्था हो जाए। कोई उन्होंने ज्ञान कहता है, कोई उन्होंने 10वां द्वार खुलना कहना, जो मर्जी कहे, पर गुरबाणी ने इस तरह की उलझन विच नहीं पाया। सीधा जिहा राह दस्या भाई पहला गुरु की बाणी सुनो फिर मनो, ते मन के पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगाह। हुण असीं पढ़ते सुनते जरूर हाँ पर विचार नहीं करते। गुरु नानक पातशाह जी की पंजवीं जोत गुरु अर्जुन देव जी फरमाते ने, भाई ये गल पल्ले मन लो। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न नथो दो। इहदा मतलब एवें नहीं गुरु अर्जुन देव जी ने कहा सर्व रोग को औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण धाम। ये जिहड़े गुरु के बचन ने ना, ये साडे लई अंधेरे विच चानण दिंदे। रोज पढ़ते हैं ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगा। ये पहला श्लोक है। हुण दूजे श्लोक विच पंजवें पातशाह फरमाते हैं, मुठड़े से ही साथ जिनी सच ना लद्या। मुठड़े का मतलब है ठगे गए, लुटे गए, उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कई काफले, साथ का मतलब कई लोग आए, इन्नी लोहनी देखदियां खेती चल गई। बड़े बड़े धनवान आए, रोज तुसी सवैये पढ़ते, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारी। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, कौन के गौन को जात ने मारे। भारी बुझान के भू भली बिद, न्यावत सीत न जात बिचारे। एते बहे तो कहाँ वह भूपत, अंत को नंगे ही।
इत्थे कई आए तो कई लुटे गए, कई रगड़े गए, कई अपना जीवन बर्बाद कर गए। मुठड़े से ही साथ जिनी सच न लद्या। गुरु नानक पातशाह सियालकोट गए, उत्थे बाबे दी बेर है। कहते हैं उत्थे एक पीर सी जिसने किसी को कोई वर दिता होना, किसी को पुत्र हो गया, उन्हें क्या पुत्र मैनू दे दे। उन्हें आख्या महाराज बड़ी मुश्किल नाल ते मेरे घर पुत्र है, मैं तुहानू दे दें। वो गुस्से हो गया, उन्हें कलीसा कटिया, कहना मैं सारा सियालकोट तबाह कर, मेरे बाबे कोलों ये गल जरी नहीं। हो सकता है किसी में इहो जी ताकत आ जाए, बड़िया ताकत ने नाम विच, पर वो इस वास्ते नहीं है कि लोगों को दुखी किया जाए। बाबा जी गए, साखी तुहानू सारी आउंदी है। जदों नज़र की उस गुंबज वाल, तो वो चूने गच गुंबज कहते हैं, खखड़ी वांगू फिर गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ आ गई, रोशनी अंदर गई, ਉਹਦਾ ध्यान उखड़ गया, कहता ये की बने। गल की गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उसनू समझाया। आखण का नहीं जी, सारा सियालकोट झूठियां दा, बेईमाना दा। सतगुरु कहन लगे ऐसा नहीं हो सकता। मरदाने नू टका दे के भेजा, ते भाई मूले ने टके दे बदले कागज ते लिख दिता, मरना सच ते जिउना झूठ। जदों ये लैके आया तो वो पीर दे अगे रखिया, उन्होंने समझाया। कहने का मतलब जिन्हों ने मौत नू भुला दिता, जिन्हों ने सच्चे का सिमरन नहीं किया, इत्थे कई आए काफलियां दे काफले ते डुब गए, लुटे गए, ठगे गए, डुब गए। मुठड़े से ही साथ जिनी सच न लद्या। जिन्हों ने अपने जीवन में सच नू प्राप्त नहीं किया, भाव सच्चे नाल नहीं जुड़े, सच्चे परमात्मा का सिमरन नहीं किया। गुरु नानक पातशाह सानू सिखाते, भाई आए तो तुसी वणज कर लो, पर मेरी सलाह मनो, वणज करो वणजारे हो, वणज करो वणजारे हो। ये नहीं रोकया भी तुसी वणज ना करो, ये नहीं आख्या कि तुसी किरत ना करो, काम ना करो, करो जरूर करो, पर वणज करते हुए ये ध्यान रखो, वखर ले संभाल, वखर ले संभाल। सौदा लेना होते बीबियां घमियार को जांदियां ने, घड़ा लैन, 2 4 10 रुपए का घड़ा लेना, बल्ले बल्ले इन्नी टणका टणका के उन खड़का खड़का के वेखणगियां भी ये पक्का भी है कि नहीं। बस बाबा नानक जी कहते हैं मेरी सलाह आए हो तुसी वणज करने वास्ते, परमात्मा ने तुहानू ते मैनू श्वासां दी पूंजी दिती है, मैं तुहानू व्यापार करन तो नहीं रोकदा, पर सौदा लैण वेले ये परख कर लो कि ये वस्तु साडे नाल निभेगी कि नहीं। वणज करो वणजारे हो, वणज करो वणजारे हो। वखर ले हो संभाल, वखर ले हो संभाल। तैसी वस्त विसाई है, तैसी वस्त विसाई है।
वसाइया का मतलब है खरीदना कर। केड़ी? जैसी निभै नाल, जैसी निभै नाल। वो वस्तु खरीदनी करिए जिहड़ी साडे नाल निभे। बस इत्थों विचार शुरू हो गए। विचारना पवेगा कि जो कुछ असीं इकट्ठा कर रहे हैं इन्हां विचों कोई चीज़ नाल चले। गुरु तेग बहादुर जी ते कहते जगत में झूठी देखी प्रीत। ये सब धंधा जिहड़ा झूठा है। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया। इन्हां विचों कोई किसी का आसरा नहीं, किसी ने नाल नहीं जाना। रोज अखां नाल देखते हैं किन्ने लोग जा रहे हैं, किन्नियां नूं असीं अपने हत्थीं विदा करके आउणे हैं। कोई नाल कदे किसी दे गया? बस इन्नी गल गुरु पातशाह समझाउंदे ने, मुठड़े सही साथ जिनी सच ना लद्या। जिन्हां ने जीवन विच सच्चे प्रभु का सिमरन नहीं किया वो ठगे गए, वो लुटे गए। नानक से शाबाश जिनी गुरमिल एक पछाणिया। नानक जी फरमाते ने उन्होंने शाबाश है, उन्होंने तो मैं कुर्बान जाना जिन्हों ने गुरु नूं मिल के गुरु की संगत करके एक परमात्मा की पछाण की, जिन्होंने समझ आ गई है कि एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। तुझ बिन दूजा नाही कोई, तुझ बिन दूजा नाही कोई। तू करतार करें सो होए, तू करतार करें तो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, तेरा जोर तेरी मन टेक। सदा सदा जप नानक एक, सदा सदा जप नानक एक। इसीलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जोगियां नूं बड़ा लंबा उपदेश किया। आख्या जोग न खिंथा, जोग न डंडा, जोग न भस्म चढ़ाइया, जोग न मुंदी मूंड मंडाया, जोग न सिंगी वाई, अंजन माए निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई। अंजन कहते सुरमे, सुरमा कहते कालख नूं, कालख कहते माया नूं। माया विच रहिंदियां माया तो निर्लेप रहो। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ गुरु पातशाह दसदे। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। मन तन भय अरोगा, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा। प्रगटे भले संजोगा, प्रगटे भले संजोगा। कई गुरु प्यारे
इस तरीके नूं बड़ा एप्रीशिएट करते हैं, पसंद करते हैं भी सानू बाणी की समझ आ। कईयां नूं किंतु परंतु भी होंदा, पर मैनूं ये समझ आई है गुरबाणी नूं गुरबाणी द्वारा समझण नाल साडा रस्ता खुल जाता, साडे सारे मुश्किलां विघनां दा नाश हो जाता है। गुरु साहब गारंटी देंदे ने, ओ गुर सिखो प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या। गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुरपुरे तू राखिया, गुरपुरे तू राखिया। दो दो पंक्तियां दे श्लोक हैं। दास ने यत्न किया है कि इन्हों पढ़िया भी जाए, विचारिया भी जाए, तो अपने हिरदे की तख्ती से लिख लो। फिर महाराज पौड़ी विच रस्ता दसते कहते, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। आ जिथे तुसी बैठे हो, इत्थे हर एक नूं प्रेरिया जाता। भाई एक मन एक चित होके बैठो। साधु का मतलब की है? जिसने अपने मन वचन कर्म करके, जिसने अपनिया इंद्रियां नूं काबू कर लिया, वो साध है। एक साध है ते दो संगति हैं। भाई गुरदास जी कहते, एक साध दो संगति पंजी परमेश्वर। जिथे पंज हो जे जुड़ जान, वो जगह बड़ी सुंदर हो जाती। जिथे बैसन साध जन सो थान चौहंदा। वो करन की गल्लां ना करन, गप्पां ना मारन, एक दूजे की निंदिया चगली ना कर। ओए सेवन समर्थ अपना, ओए कूड़े का मुंह खुला है, ओए। वो जेडे साध जन सत्संगी ने, वो फिर उत्थे जुड़ के की कर, सेवन समर्थ अपना। उस वागुरु अकाल पुरख नूं सिमरन कर। ज्यों ज्यों सिमरन करनगे, जिवें दवाई खाओ रोग घटेगा, इसे तरह ये दवाई है। बिन से सब मंदा, अज होर कल होर। उन्हां दे अंदरों जिहड़े मंदे विकार ने, वो खत्म हो चुके। इनू फूक मारन नाल किसी ने जे ठीक करना, किसी दे भोरे में जाके कन्ना च फूक मरवा के नहीं जे ठीक होना। ये प्रैक्टिकली जो तरीका महाराज कह रहे हैं, जिथे बैसन साध जन सो थान चौहंदा, ओए सेवन समरथ अपना, बिन ते सब मंदा। क्यों? पतत उदाहरण पार ब्रह्म। वो जिहड़ा पार ब्रह्म है, वो पतता नूं उदाहरण वाला है। पतत किसनूं कहंदे ने? जिहड़ा टुटिया होया, जिवें दरख्त नालों पत्ता टुट जाए, उहनूं पतत होना कहंदे ने। जिहड़ा अपने राह तो भटक जाए, जिहड़ा अपने राह नूं छड्ड जाए, वो पतत है। सिੱਖੀ विच जिहड़ा पंज प्यारियां तो अमृत पान करके कुकरैत कर, उहनूं पतत कहंदे ने। पार ब्रह्म का बिरद है पतत उदाहरण पार ब्रह्म, संत वेद कहांदा। ये गल गुरु साहब कहते, मैं कला नहीं कह रहा, सारे संत भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं। भगत वत्सल तेरा बिरद है, जुग जुग वर तंदा। इत्थे भगत के तत्ते नूं सिहारी है। गुरबाणी विच भगत तीन रूपां विच आउंदा है। तत्ते नूं औंकड़ नाल एक भगत, औंकड़ हट जाए बहुते भगत, ते तत्ते नूं सिहारी लग जाए भगती। भगत वत्सल तेरा बिरद है, ये वागुरु का बिरद है। जेड़ा जेड़ा उहदी शरण विच आया, जिस जिसने उहदा सिमरन कीता, भावें वो अजामर सी, भावें वो कनका सी, भावें कोई भी सी, पतत उदाहरण बिरद है, तेरा बिरद है जुग जुग वर तंदा। इत्थे जुग दे गगे नूं सिहारी है। हर जुग जुग भगत जो पाया, पैज रखदा आया राम राजे। लो
अखीर विच महाराज कहते प्यारिओ जे गुरु के घर विच आओ होर चीज़ां मंगण का ख्याल छड्डो। की मंगो? नानक जाचै एक नाम, नानक जाचै एक नाम। जाचै का मतलब है मंगता है। ये गुरु साहब जाच दिखा रहे हैं। इत्थे नानक दे कक्के नूं औंकड़ है, इत्थे रुकना नहीं। नानक जी आप कह रहे हैं हे वाहिगुरु मैं तेरे को होर कुछ नहीं मंगता। नानक जाचै एक नाम, नानक जाचै एक नाम। मन तन भावंदा, मन तन भावंदा। मेरे मन विच भी चंगा लगे, मेरे तन नूं भी चंगा लगे। सचमुच साध संगत जिन्नियां घड़ियां तुसी इउं गुरु की गोद विच बिठाओगे ये घड़ियां सफल हो जाएंगे। जे इन्हां घड़ाइयां दा आनंद नाल लै जाओगे फिर तुहानूं जीवन विच भी आनंद ही आनंद रहेगा। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने इन्हां दो पंक्तियां दे 2 श्लोकां विच अते इस पौड़ी दे अंदर प्रभु नाम दी महिमा दर्शाई है। क्योंकि पातशाह आप कहते ने सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। सुख मनी सुख भगत जना के मन बिसराम, भगत जना के मन बिसराम। संगत नूं ते प्रेरणा है ही, पर उन्हां पंथक लीडरां ते आगूआं नूं भी अपील है जिहड़े चक्कर विच तुसीं फस गए हो। इस चक्कर में फसन का कारण बाणी तो टुटना है। बाणी नाल जुड़ जाओ, बाणी की शरण में आ जाओ, बाणी के दसे राह ते चलो। तुहाडियां मुश्किलां भी खत्म ते घर भी सुख ते बाहर भी सुख। बाणी च लिखिया है घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। भुलां चुकां दी खिमा बख्शी। समा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, सिंह साहब का, सारी संगत का। बड़ा ही तुसी प्यार करते हो। मैं इतना योग नहीं, पर मैं जो सेवा गुरु जी लाई कर रहा। चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते हर रोज़ 11 तो 12 पहला शब्द विचार आती है, फिर बाणी का सहज पाठ होता है। जिन्हों को समा होवे सुनिया करो, आप सहज पाठ करया करो। जिथे ना समझ आवे वो पंक्ति सारी नोट कर लो। मेरा मोबाइल नंबर 9215032163 है। जदों भी तुसी पूछोगे दास तुहाडी सेवा लई हाजिर रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की